series from New Zealand. Beautiful scene from the end of the event. It's sunny again. Had a great time after the late start. We made the most of it terribly, and it was one of the days to put down the books as another victory for the Black Caps. Stick around, very soon we will have chats with the captains and our player of the week. Yes, indeed, and Ben Steers has taken a 5-wicket haul as well. So congratulations to him. He leads the team off. न्यूजीलैंड से शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन दिल बर्दाश्ता हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को शिकस्त पर बुरा भला कहा है। खुशदिल शाह और क्रिकेट फैंस के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। ये रिपोर्ट हो रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार ने खुशदिल शाह को आगे बढ़ने से रोक दिया है। मैच के बाद खुशदिल शाह जो है वो 2 अफगान फैन से लड़ने चले गए और वहां पे शायद लड़ाई हो गई है और ये बहुत बड़ी खबर बन गई बिकॉज वो 2 अफगान फैंस शायद उनको भला बुरा बोल रहे थे, लोग कह रहे शायद गाली भी दे रहे होंगे, तो खुशदिल शाह उनसे लड़ने चले गए और वहां पे बहुत बड़ी खबर बन गई है कि पता नहीं वहां पे हाथापाई हो गई या क्या हो गया, लेकिन ये पुष्टि कर सकते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। फोटोज भी आई हैं, आपने एक वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बज़ाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी। इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, वाजा भी करते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में, उन्होंने झगड़ा। माउंट मौंगानुई में अफगान फैन की कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी, ग्राउंड में नाजेबा अल्फाज अदा किए, पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसने पर खुशदिल शाह ने मना किया। शायकीन ने खुशदिल से हाथापाई करने की कोशिश की। कौमी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। तमाशाई यहाँ माउंट मोगनाई के अंदर जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से निकल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जा रहे थे, तो प्लेयर्स का पहले एक ग्रुप अंदर चला गया और दूसरा ग्रुप सीढ़ियां उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर रहा था। तो उस दौरान 2 क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा। वो कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी अपने जज्बात पर काबू रखना ज़रूर चाहिए, लेकिन जो खेल को देखने के लिए स्टेडियम में आते हैं उनके ऊपर भी कुछ कवायद व ज़वाबित उन पर भी लागू होते हैं, उनको भी उस पर पाबंद रहना चाहिए उसका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान 3-0 से हारने के बाद से खुशदिल शाह मैच के अंदर ही एक फैन से भिड़ते नजर आ रहे हैं, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। और पीसीबी आईसीसी डिमांड कर रहा है कि उनसे एक बैन करने की मांग की जाए। और आपको बता दूं कि इससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि खुशदिल शाह वही इंसान है जो बॉलर जो शुभम गिल को चैंपियंस ट्रॉफी में आउट करने के बाद से ऐसे ऐसे करने के इशारे कर रहा था। तो आपको पता है कि और स्टार्टिंग में एक भारतीय लड़की ने उसके पीछे भी पड़ गई थी। खुशदिल शाह को क्या करना चाहता था आउट करने के बाद से, क्यों क्या इशारे कर रहा था? ऐसे मानसिकता वाले पाकिस्तानी हैं जो फैन को मारने के दौड़ रहे हैं। किस तरह से वीडियो में आपने देखा, किस तरह से मारने के लिए दौड़ रहे हैं खुशदिल शाह एक फैन को। अब वो पाकिस्तानी है कि अफगानिस्तानी है, पता नहीं कि कौन सा एक क्रिकेटर। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो टीम पाकिस्तान की हार के बाद 1-2 तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जिसमें खुशदिल शाह फैंस के साथ झगड़ा कर रही हैं। मैं 2-3 चीजें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची कह रहे थे। उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बज़ाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी। इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, वाजा भी करते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में, उन्होंने झगड़ा क्यों किया? सोचा किसी ने? पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीजें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लो, झगड़े करने की जरूरत ना पड़े, और बला बहुत से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही हमेशा बदतमीजी होती है। उसकी वजह पता क्या? वहां पे जो पाकिस्तानी फैन खड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे ही खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झगड़ा शुरू करते हैं, बट आपको अपने क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीजी आप करें या कोई और कर रहा है, बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असल में बात हुई क्या है, उसके बाद इस बात को आगे खींचेंगे।
इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है वो तो खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अभी नारेबाजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे, ये उस वक्त की बात है। और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है, तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं, अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफ़ी देर से कुछ फैन से, ये एरिया था ना इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फैन भी थे, ठीक है। ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे इनको ये फैंस, अब ये फैन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बार बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकेटर्स पे होता है यार उनकी ये भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि फैन तनकीद करते हैं तो वो कुछ जवाब नहीं देते, मुड़ के भी नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए, वो होता है, हर एक का मुंह नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है। मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। फैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में उस फैन ने पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, और वो भी पश्तो के अंदर, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले रिएक्ट किया जुबानी कलामी, और पश्तो के अंदर ही किया। आपको याद है तस्वीर देखिए, आपको इरफान न्याजी नजर आएंगे, आपको फहीम अशरफ नजर आएंगे, एक आधा और भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी वाला पकड़ रहा है खुशदिल को। वो खुशदिल शाह पश्तो में उसको मना कर रहा है कि आप हम पे बात कर रहे हो, करते रहो, बट पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है। ये खुशदिल शाह ने उसको बोला, उसने फिर पश्तो में बुरा भला बोलना शुरू किया, तो रिएक्ट किया खुशदिल ने। पॉइंट इस के खुशदिल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर तनकीद करने पर या आवाज़ें कसने पर या बुरी परफॉर्मेंस पर आवाज़ें कसने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला अफगानी ने, अब सब ये चीज़ समझने वाले। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे ओडीआई के दौरान जब न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेल रहे थे, तो वहीं पर बाहर, ग्राउंड से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर, वहाँ पर खुशदिल शाह भाई दो क्रिकेट फैंस के साथ, जिसे कहते हैं, हाथापाई में मसरूफ़ थे। वो हुआ ये है बेसिकली कि खुशदिल शाह वाज एट द बाउंड्री लाइन, वहाँ पर ना दो क्रिकेट फैंस थे, और वो बताया ये जा रहा है पीसीबी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी, और जो मीडिया में स्टेटमेंट्स आई हैं या जो स्टोरी कवर हुई है उसके मुताबिक वो दो अफ़गान क्रिकेट फैंस थे या दो अफ़गान नेशनल्स थे। उन्होंने बेसिकली पश्तो में पहले प्लेयर्स को कोई गालियाँ शालियाँ दी हैं पाकिस्तान के, फिर उसके बाद उन्होंने जब उन्होंने प्लेयर्स को गालियाँ दी हैं तब खुशदिल शाह ने इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान को गालियाँ देनी शुरू की हैं ना, तो खुशदिल शाह ने पहले उनको मना किया है। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि यार खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया है पाकिस्तान को, जब उन्होंने गालियाँ दी हैं, तो उन्होंने फिर ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ठीक ठाक किस्म की इंटेंस, जिसे कहते हैं ना, गालम गलूच शुरू कर दी अगेंस्ट पाकिस्तान। अब वो जाहिर बात है, जब आप किसी के मुल्क को गाली देंगे तो फिर तो भैया रिएक्शन आएगा, ये तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है, और ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आप पाकिस्तान को गालियां देंगे, पाकिस्तानी रिएक्ट करेंगे, आप इंडिया को गालियां देंगे, इंडियंस रिएक्ट करेंगे, आप अफगानिस्तान। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया खुशदिल शाह का बचाव कर रहा है, और आपको बता दूं कि उसके साथ साथ आईसीसी में वो बैन हो सकते हैं खुशदिल शाह फैन को मारने के चक्कर में। पहले का जमाना नहीं है जब आप कुछ भी करके फैन के साथ और बच जाते थे, लेकिन ये आज का जमाना है, आईसीसी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, और इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। आईसीसी के द्वारा बैन भी उनको किया जा सकता है क्रिकेट खेलने से कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या फिर कुछ मैचेस के लिए। तो खुशदिल शाह वो इंसान है, पता नहीं क्या फैन ने कहा, और दौड़ने, जिस तरह से वीडियो देखा जा रहा है कि किस तरह से दौड़ने पे, मारने पे एकदम उतारू हो गए खुशदिल शाह।